सैलरी वो नहीं होती है जो आप खर्च करते हैं, सैलरी वो होती है जो आप बचा लेते हैं। नमस्कार, आपको बताता हूँ जो पीपीएफ अकाउंट होता है जो बहुत लोगों ने कर के रखा है, तो उसका ब्याज कैसे निकलता है ऐसा बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि उसका ब्याज कैसे निकल, जो आप मोबाइल के सहारे से चंद सेकंड में आप निकाल लीजिएगा कि आपको 15 साल के बाद आपका अमाउंट कितना मिलेगा। आपको अभी पीपीएफ अकाउंट में 2000 रुपये का, जो 2000 रुपये का अगर 2000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं तो उसका ब्याज कितना मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप अगर ये भी पूछ सकते हैं कि 2000 की, क्योंकि 1000 की बता सकते हैं, 3000 की बता सकते हैं, तो मैं आपको एक ही सिंपल बात बताता हूँ कि एक महीना में 4 मंगलवार आता है। वो बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक मंगलवार को अगर 500 रुपया बचाते हैं, कितना रुपया, 500 रुपया, तो एक महीना में कितना मंगलवार आता है, 4 मंगलवार। तो 4 मंगलवार का खर्च जो आपका एक्स्ट्रा खर्च है, जो आप एक्स्ट्रा कहीं खर्च करते हैं, अगर 4 मंगलवार को 500 रुपया बचाते हैं, देखिए 4 से ज्यादा आ सकता है मंगलवार, 3 नहीं आ सकता है, 5 आ सकता है, तो हम 4 ही मंगलवार नॉर्मल लेके आपको बता रहे हैं। तो 4 मंगलवार को कितना आ जाएगा आपका, 2000 रुपया, 2000 रुपया। इसलिए मैं आपको 2000 रुपये का ही बता रहा हूँ। आपका 4 दिन का एक्स्ट्रा जो खर्च होता है वही पैसा का अगर आप पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं तो उसका ब्याज कितना मिलेगा वो मैं आपको अभी बोर्ड पे बारीकी से बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ब्याज का दर कितना है, 7.1%। ये हो गया आपका मंथ, ये हो गया डिपॉजिट अमाउंट, जो पैसा आप जमा कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट हो गया आपका, कितना ब्याज मिल रहा है। ये है मंथ इंड बैलेंस, मतलब महीना के आखिरी में आपका बैलेंस कितना है। हो गया फाइनेंशियल जो ईयर होता है क्या होता है, अप्रैल से मार्च तक। तो क्या हो गया आपका, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हर महीने आप जमा कितना कर रहे हैं, 2000 रुपया। अप्रैल, मई, जून, पूरा आपका 1 साल तक 2000 रुपया आप जमा कर रहे हैं। तो अप्रैल में पैसा आप जमा किए, उसका ब्याज कितना मिल रहा है वो देखते हैं। तो जमा कितना किया आप, 2000 रुपया, अगुने ब्याज का दर कितना है, 7.1%, अगुने जो अप्रैल में जमा कर रहे हैं वो कौन महीना है, पहला महीना है, तो महीना हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको हमको वर्ष, क्योंकि साल में एक बार हमको ब्याज मिलता है, तो कितना हो गया है, बटा 12 अब बटा 100। ये पता है क्या हो, साधारण ब्याज का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो आपका मूलधन 2000 रुपया हो गया, दर कितना है 7.1%, और समय कितना है, 1 महीना। तो 1/12, 12 से इसको क्या कर दिया, भागा दिया, ताकि वो वर्ष में हो गया, बटा 100। अप्रैल में जमा किए कितना, 2000 रुपया, तो उसका ब्याज कितना मिला वो बता। तो इसके 2000 गुने 7.1 गुने 1/12 गुने 100 हो गया, क्योंकि 100 12 के साथ गुना हो जाता है, कितना हो गया आपका 1200। ताकि अगले वीडियो में आपको मत पूछेगा कि 1200 कहाँ से आया, क्योंकि अगला जब भी मैं इसका इंटरेस्ट निकालूंगा ब्याज, तो डायरेक्ट हम 1200 से भागा दे देंगे। तो इसको कटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, जब तीनों को गुना करके 12 से भागा देंगे तो ये आएगा 11 रुपया 83 पैसा। मतलब जो अप्रैल में आप पैसा जो आप पीपीएफ अकाउंट में जमा किए उसका ब्याज कितना मिला, 11 रुपया 83 पैसा। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 11 रुपया 83 पैसा। कौन महीना का, अप्रैल महीना का। मई महीना का कितना मिलेगा आपका, 2000 रुपया हो गया, गुने ये कितना, मई आपका दूसरा महीना हो गया, तो 2 और गुने दर कितना है 7.1 अब बट्टा 1200। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा, जब इसको गुना भाग करके ये तीनों को गुना करेंगे, भागा करेंगे, तब आएगा 23 रुपया 67 पैसा। तो इसमें आपका ब्याज मिल गया कितना, 23.67 रुपया। और आपका जून महीना का कितना ब्याज मिलेगा, 2000 गुने
7.1 गुने 3। जून महीना आपका क्या हो गया, तीसरा बार आपका पैसा पीपीएफ अकाउंट में जमा हुआ, बटा 1200। 2 जीरो से 2 जीरो, जब ये तीनों को गुना करके और 12 से भागा देने पर कितना आएगा, 35 रुपया 50 पैसा। आपका जून महीना का ब्याज मिला 35 रुपया 50 पैसा। 35 रुपया 50 पैसा। जुलाई महीना का कितना मिलेगा, 2000 रुपया गुने 7.1 गुने 4, क्योंकि जुलाई महीने आपका चौथा बार कटा, बटा 1200। 2 जीरो से 2 जीरो, जब ये तीनों को गुना करके और 12 से भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 47 रुपया 33 पैसा। तो इसमें हो गया आपका 47 रुपया 33 पैसा। अगस्त महीना का कितना हो गया, 2000 गुने अगस्त में आपका पांचवा बार पैसा कटा, 7.1 बट्टा 1200। 2 जीरो से 2 जीरो, तब ये तीनों को गुना करके और 12 से भागा देने में आपका आएगा 49 रुपया 17 पैसा। कितना आपका ब्याज मिला अगस्त महीना का, 49 रुपया 17 पैसा। सितंबर महीना का आपका कितना ब्याज मिलेगा, 2000 गुने 7.1 गुने, सितंबर में आपका छठा बार पैसा कटा, बटा 1200। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12, 2 से कटाएंगे 10, बराबर कितना हो गया, 71 रुपया। आपका 71 रुपया। तो कितना मिला आपका सितंबर महीना में, 71 रुपया। आपका 71 रुपया ब्याज मिला सितंबर महीना का। अक्टूबर महीना का आपका कितना मिलेगा ब्याज, 2000 गुने, अक्टूबर में आपका 7वां बार पैसा कटा, बटा 1200। 2 जीरो से 2 जीरो, जब ये तीनों को गुना करके 12 से भागा देने पर आपका आएगा 82 रुपया 83 पैसा। 82 रुपया 83 पैसा आपका ब्याज मिला किस महीना का, अक्टूबर महीना का। आपका नवंबर महीना, नवंबर महीना कितना हो गया आपका, 2000 रुपया आपका कटा, 7.1, और पीपीएफ में आपका 8वां बार पैसा कटा, बटा 1200। जब ये तीनों को गुना करके 12 से भागा देने में आपका आएगा 94 रुपया 67 पैसा। आपका नवंबर का कितना ब्याज मिल गया, 94 रुपया 67 पैसा। दिसंबर महीना कितना हो गया, 2000 गुने 7.1 गुने 9 बटा 1200। जब ये तीनों को गुना करके और 12 से भागा देने आपका कितना आ जाएगा, 106 रुपया 50 पैसा। आपका दिसंबर महीना का कितना ब्याज मिल गया, 106 रुपया 50 पैसा। का जनवरी का कितना मिलेगा ब्याज, 2000 गुने 7.1 गुने 10, क्योंकि आपका जनवरी में 10वां बार पैसा कटा, बटा 1200। जब ये तीनों को गुना करके और 12 से भागा देने पर आपका आएगा 118 रुपया 33 पैसा। मतलब जनवरी में आपका 118 रुपया 33 पैसा ब्याज मिला। फरवरी महीने में कितना ब्याज मिलेगा, 2000 गुने 7.1 गुने, फरवरी में आपका 11 नंबर का पैसा आपका पीपीएफ अकाउंट में कटा, बटा 1200। 2 जीरो से 2 जीरो, जब ये तीनों को गुना करके 12 से भागा देने में आपका आएगा 130 रुपया 17 पैसा। फरवरी महीना का आपका ब्याज कितना मिला, 130 रुपया 17 पैसा। का मार्च हो गया, तो मार्च का कितना मिलेगा, 2000 गुने 7.1,
और मार्च में आपका उस साल का अंतिम बार, मतलब बढ़ा हुआ पैसा, आपका बढ़ा हुआ पैसा पीपीएफ अकाउंट में कटा। 2 जीरो से 2 जीरो, ये दोनों को 12 से 12 कट दे, इसको गुना करेंगे कितने, 71 दूना 42, मतलब 142 रुपये आपका मार्च महीना में मिलेगा। 142 रुपया। अब आपका पूरा ब्याज, जो पूरा ब्याज आपका हर महीने का मिला वो कितना हो गया, 923 रुपया। मतलब पूरे एक साल का आपका ब्याज जब 2000 पर मंथ जमा कर रहे हैं तब आपका ब्याज एक साल का 923 रुपया मिला। इंड बैलेंस आपका कितना हो जाएगा, आपका 2000 रुपये, क्योंकि अप्रैल में आपका 2000 कटा और मई में आपका 2000 कटा, तो कितना हो गया 4000। उसके बाद हो जाएगा आपका 6000, उसके बाद हो गया आपका 8000, उसके बाद हो गया आपका 10,000, उसके बाद हो गया 12,000, उसके बाद हो गया 14,000, उसके बाद हो गया आपका 16,000, उसके बाद हो गया आपका 18,000, उसके बाद हो गया आपका 20,000, फिर हो गया आपका 22,000, फिर आपका हो गया 24,000। जब आपका एक साल का बैलेंस जमा कितना हुआ, 24,000। जब आपका 24,000 रुपया हो गया, जब 31 मार्च होगा, जब 31 मार्च को आपका पीपीएफ अकाउंट में टोटल बैलेंस ये ब्याज के साथ ऐड होके आपका ब्याज इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 24,923 रुपया। आपका एक साल का जो फर्स्ट बार जो आप पीपीएफ कर रहे हैं 2000 का, तो आपका 31 मार्च को आपका ब्याज 923 रुपया मिल जाएगा और आपका अकाउंट में कितना बैलेंस हो जाएगा एक साल का 24,923 रुपया। टोटल आपका 15 साल में जमा कितना हो गया, आपका एक साल में हो रहा है कितना 24,000 रुपया। पहले मैं आपको जमा कितना हुआ वो मैं बता रहा हूँ, फिर आपको मैं ब्याज बता देता हूँ। 24,000 गुने 15 बराबर कितना हो जाएगा 0 0 0, 15 चौका 60, 0 6, 15 30, 6 36, मतलब आपका जमा कितना हो गया 15 साल में 3,60,000 रुपया। 3,60,000 रुपया आपका जमा हो गया। इतना रुपया आपका क्या हुआ जमा 15 साल में। क्योंकि जो जमा राशि है इसको आप ब्याज कैसे निकालिएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो 3,60,000 रुपया हुआ वो आपका 57.04% इतना रुपया प्रतिशत आपका क्या हो गया डिपॉजिट। जो पैसा आपका 3,60,000 रुपया जमा हुआ वो आपका इतना प्रतिशत में हो गया। और उसका ब्याज ब्याज कितना मिलेगा 100 माइनस 57.04, 100 माइनस 57.04 घटाइएगा तो वह होगा 42.96%। इतना आपका क्या हो गया ब्याज। आपका जब डिपॉजिट हो गया 57.04% और ब्याज दे दिया 42.96%। ठीक है, 57.04% बराबर कितना आपका जमा हुआ है 3,60,000 रुपया। तो 100% कितना हो गया 100% बराबर 3,60,000 गुने 100/57.04। तो ये बराबर 3 जब गुना करके इसको कटाइएगा तो कितना जाएगा आपका 6,31,136 रुपया 6 पैसा। आपका टोटल कितना आ जाएगा जो 15 साल में 2,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा 15 साल में 6,31,136 रुपया 6 पैसा। टोटल आपका हो गया 6,31,136 रुपया 6 पैसा। तो आपका ब्याज कितना मिला, ब्याज जो 15 साल का आपका पीपीएफ का इंटरेस्ट का ब्याज कितना मिला तो 6,31,136.06 माइनस कितना कर देंगे 3,60,000
हजार। जब इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 2,71,136 रुपया 6 पैसा। इतना आपका ब्याज मिला 15 साल रुपया में। आपका ब्याज कितना हो गया, 2,71,136 रुपया, और जमा कितना हो गया आपका 3,60,000 रुपया। और दोनों को जब ऐड हो जाएगा आपका दोनों ब्याज और मूलधन, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 6,31,136 रुपया 6 पैसा। मैं अभी आपको बताया था 2,000 रुपये पर मंथ का। अगर हो सकता है आप 2,000 से ज्यादा करते होइएगा या कम करते होइएगा, तो कैसे आप निकालिएगा माल के कैलकुलेटर से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहले जो जितना रुपया होगा वो रुपया, अब जितना आप जमा करते होगा 3,000, 4,000, 5,000, और गुने 12, क्योंकि आपका 1 महीना का होगा। अब 12 इसलिए क्योंकि 1 साल का, तो एक बार का आपका जो रुपया जमा करते होइएगा वो गुने 12 और गुने 15, क्योंकि यह 15 साल का हुआ। जो आपका रुपया जितना आएगा, जो जमा आपका रुपया होगा, उसमें क्या करना है, उसमें 100 से गुना कर देना है, 100 से गुना करके, और 57.04% से उसमें भाग कर देना है। और जो रुपया आपका आएगा वही आपका 15 साल पीपीएफ अकाउंट का ब्याज और मूलधन हो जाएगा। अकाउंट होता है जो आपका 15 साल का होगा, 15 साल का। अगर उसमें आप चाहिएगा तो अगले एक बार फिर उसको बढ़ा सकते हैं, कितना के लिए, 5 साल के लिए। फिर चाहिएगा तो 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर आप 15 साल के बाद फिर सोचेंगे कि डायरेक्ट हम 10 साल कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब भी आपका बढ़ेगा तो 5 साल बढ़ेगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा तो आपका 5 साल बढ़ेगा। एक बार आपका 10 साल नहीं बढ़ेगा। अगर आपको पीपीएफ का ब्याज और मूलधन आपका पूरा निकालने का जानकारी हो गया होगा, तो और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, मैसेंजर। तो कम से कम आप इसको 2 ग्रुपों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।